अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 6.4 को, डिराइव एन इक्वेशन 6.3। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन 6.3 को डिराइव करना है। Here's one way to do it. Assume the dipole is an infinitesimal sphere of side epsilon। ठीक है, जो डाइपोल है हमारे पास, वो हमारे पास ये उस फिगर भी दी गई है। वो हमारे पास क्या है, एक इन्फिनिटेसिमल स्क्वायर है, एक बहुत ही छोटा स्फेयर है जिसकी एक साइड क्या है, एप्सिलॉन है। If it's not, chop it up into squares and apply the argument of each one. Choose axes as shown in figure 6.8 and calculate f is equal to I into dl cross b along each of the four sides। अब हमें यहाँ पे क्या है, हिंट दे दिया गया है कि हमने इस इक्वेशन f इज इक्वल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी को यूज़ करना है और उसकी चारों साइड पे क्या है, उसको एवेल्युएट कर देना है। एक्सपैंड बी इन अ टेलर सीरीज ऑन द राइट साइड ऑफ आर इंस्टेंस। अब ये हमारे पास क्या है, टेलर सीरीज उसकी बताई गई है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज़ करेंगे। तो b इंटू ज़ीरो एप्सलॉन और z को हम क्या है, b ज़ीरो ज़ीरो इंटू z प्लस एप्सलॉन इंटू करली b ओवर करली y ज़ीरो ज़ीरो z एट ज़ीरो ज़ीरो z, ये हम क्या है यूज़ करेंगे। फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड सी प्रॉब्लम 6.22। ठीक है, अगर हम इसको इसी क्वेश्चन को अगेन, ठीक है, डीपली देखना चाहते हैं तो 6.22 प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। अब हमारे पास फिगर ये है और हमने f इजिकल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी को इसकी चारों साइड्स पे इवेलुएट कर देना है और इक्वेशन 6.3 को डिराइव करना है। तो ये हमारे पास इसके एक्सिस सबसे पहले देख लें कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो स्केयर है वो हमारे पास नहीं है, वो y और z प्लेन में आ रहा है। तो m हमारे पास क्या है, m हमारे पास क्या होता है, जो भी करंट लूप होती है, ठीक है, ये अगर हमारे पास करंट लूप है तो m क्या है, इससे अबव होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास स्केयर लूप है। अब ये देखें, अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप होती थी तो जिस प्लेन में वो होती थी उसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, m की डायरेक्शन होती, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होती। अब यहाँ पे y और z प्लेन में है, जो स्केयर है इन्फिनिटेसिमल, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, x कैप में होगी। तो अब हमने इक्वेशन 6.3, ये इक्वेशन है, इसको ड्राइव करना है। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, मैंने यहाँ पे अगेन राइट कर दिया है। तो अब हमने क्या है, इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करना है। हमें हिंट दिया गया है f इजिकल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी, यहाँ पे इंटीग्रल था, मैंने यहाँ पे इसको डी एफ में लिख दिया है, तो इधर इंटीग्रल नहीं लिखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डी एफ इजिकल टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी। अब सबसे पहले हम इस फिगर जो है हमारे पास स्क्वायर, उसकी चार साइड्स हैं, हर साइड के लिए हम क्या है, डी एल क्रॉस बी फाइंड करेंगे और हर साइड के लिए डी एल क्रॉस बी फाइंड करने के बाद उसको इकट्ठा लिख लेंगे और हमने आंसर तक अप्रोच करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या है, साइड, एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, उस एक साइड की वजह से हम क्या है, डी एल क्रॉस बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साइड मैंने क्या ली है, वाई कैप डायरेक्शन सबसे पहले ली है, क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी। जो वाई एक्सिस हमारे पास है, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूँ, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ से हमने वाई एक्सिस की तरफ स्टार्ट लिया है तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में होंगे, ज़ीरो, वाई और ज़ीरो। ठीक है, और जो हमारे पास डी वाई कंपोनेंट होगा वो होगा डी वाई इंटू वाई कैप। तो यहाँ पे मैंने सिंपली वही चीज़ लिख दी है, डी वाई इंटू वाई कैप क्रॉस बी इंटू ज़ीरो वाई ज़ीरो प्लस। अब हमने यहाँ पे प्लस और माइनस साइन का भी बहुत खास ख्याल रखना है। हम यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो पॉजिटिव का साइन लिखा। अब हम क्या है, पॉजिटिव जी डायरेक्शन। ठीक है, अब डी वाई जो हमारे डी एल होगा वो पॉजिटिव जी डायरेक्शन में, डी जी इंटू जी कैप क्रॉस। अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने देखना है कि वो किस साइड पे है।
तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, वो होगा B और इज इक्वल टू 0 एप्सिलॉन और Z। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये है हमारे पास, ठीक है। डी जी इंटू जी कैप इंटू पी इंटू 0। एक्सेस की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और जो वाई एक्सेस की तरफ है, हमने कितना ट्रैवल कर लिया इस पॉइंट तक आने के लिए, इस पॉइंट पे हम क्या है एप्सिलॉन ट्रैवल कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सेस पे क्या है एप्सिलॉन है, और जी एक्सेस की तरफ तो जी है, ठीक है, वो वेरिएबल है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये उसके कंपोनेंट मैंने लिख दिए। अब थर्ड क्या है, मैंने माइनस यहाँ पे इंसर्ट किया है। माइनस क्यों इंसर्ट किया है, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच चुके थे, तो यहाँ से हमने क्या है ट्रैवल करना है नेगेटिव वाई एक्सिस पे। क्या है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ पे क्या है हम माइनस वाई लिखेंगे, और माइनस वाई के साथ जो डी वाई इंटू वाई कैप, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा, और जो बी की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी। अब हमने क्या है y की जानिब ट्रैवल कर रहे हैं, तो y एक्स एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, y पे क्या है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और z पे क्या है एप्सिलॉन फिक्स्ड है, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन इस पूरी लाइन पे जो z एक्सिस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड वो एप्सिलॉन ही रहेगा, ठीक है। वाई एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। अब माइनस, अब फोर्थ जो साइड है उसके लिए हम ले लेते हैं, वो भी है वो हम ओरिजिन की तरफ आएंगे जी एक्सिस से, तो वो हमारे पास क्या है डी जी इंटू जी कैप क्रॉस बी। अब जो एक्स एक्सिस पे वो तो ज़ीरो है, वाई एक्सिस पे भी ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है फील्ड, और सिर्फ जी एक्सिस पे वेरिएबल है, तो वो हमने ले ली है। अब यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं डी एफ इज इक्वल टू आई इंटू, अब जो डी वाई वाले कंपोनेंट्स थे उनको मैंने पहले लिख लिया है, और डी जी वाले कंपोनेंट्स हैं उनको बाद में लिख लिया है। और एक चीज़ का मैंने यहाँ पे ये पहले माइनस भी साथ में कॉमन ले लिया है, क्योंकि जो पहली टर्म है उसमें हमारे पास वो एप्सिलॉन एप्सिलॉन वाली टर्म है, इधर भी एप्सिलॉन वाली टर्म है, क्योंकि ये चीज़ हमें दी गई थी, हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे और सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए। ये कैसे, क्योंकि b इंटू ज़ीरो एप्सिलॉन और z ये हमें क्या है पॉइंट्स दिया गया था, तो इस इक्वेशन को का सहारा लेना है हमने, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अब इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया मैंने। अब ये रिलेशन हमें पता है, ये क्वेश्चन में दिया गया था b इंटू ज़ीरो एप्सिलॉन z इज इक्वल टू b इंटू ज़ीरो ज़ीरो z। ये हमारे पास क्या है टेलर सीरीज है, ये आपने याद रखनी है, ये हमारे पास टेलर सीरीज उसकी टेलर एक्सपेंशन है इंटू एप्सिलॉन करली b और करली y इंटू, ये हमारे पास था एट ज़ीरो ज़ीरो z के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ से, लेकिन हमें ये चीज़ हमने इस इक्वेशन 2 में अब देखना है कि हमारे पास ये b ज़ीरो ज़ीरो z मौजूद है, तो b ज़ीरो ज़ीरो z मौजूद है, तो हमने क्या है उसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू फाइंड यहाँ से कर लेते हैं इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो और यहाँ से हम क्या है या इस पूरी इक्वेशन ये देखें ज़ीरो एप्सिलॉन जी और ज़ीरो ज़ीरो जी, ये एक साइड पे आएंगे, और इनके दरमियान है भी यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनके दरमियान माइनस साइन था, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएंगे इस इक्वेशन से, ये हमारे पास हो जाएंगे इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू करली बी ओवर करली वाई इंटू ज़ीरो ज़ीरो जी, ठीक है, ये टेलर एक्सपेंशन की वजह से। सिमिलरली अब हम क्या है दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है या ये वाली, ठीक है, इसकी वजह से जो टेलर एक्सपेंशन आएगी वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन इंटू करली बी ओवर करली जी इंटू ज़ीरो वाई ज़ीरो, ठीक है, ये जी एक्सिस के हिसाब से थी, ये वाई के हिसाब से है। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 में ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो जो ये पहली मैंने वैल्यू पुट कर दी है और ये दूसरी पुट कर दी है। अब इन दोनों में से एप्सिलॉन कॉमन आ रहा है, तो मैंने एप्सिलॉन को क्या है कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने एप्सिलॉन कॉमन ले लिया है, और दोनों साइड पे क्या है इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इस साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे ये सिंपली एफ आ जाएगा, और इस साइड पे क्या है हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगेन हम टेलर एक्सपेंशन का सहारा लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास होती है डी वाई करली बी ओवर करली जी एट 0 y 0, वो हमारे पास बराबर होती है एप्सिलॉन इंटू करली बी ओवर करली जी एट 0 0 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। एंड सिमिलरली फॉर डी जी वो होती है एप्सिलॉन करली बी ओवर करली वाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी जी था और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी वाई था, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। तो एप्सिलॉन करली बी ओवर करली वाई, ये हमने क्या है उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली है, ठीक है। ये इक्वेशन आप नेट से देख सकते हैं कि उसकी टेलर एक्सपेंशन हम इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे आई और एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन मैंने कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे अगेन वैल्यूज पुट करेंगे तो एक और एप्सिलॉन भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है। तो यहाँ पे आई एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा इनटू, अब ये पॉजिटिव टर्म को मैंने पहले लिख दिया और नेगेटिव को क्या है बाद में लिख दिया है। while we know that m is equal to I into dA, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ से आई एप्सिलॉन, अब जो हमारे पास स्क्वायर लूप थी उसकी हर साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी एप्सिलॉन था और ये भी एप्सिलॉन था, ठीक है। तो इसका अगर हम स्केयर स्केयर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आई डी ए हमारे पास एप्सिलॉन स्केयर आ जाएगा। तो आई एप्सिलॉन स्केयर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम एम कह सकते हैं। उसकी जगह मैंने एम लिख दिया है और बाकी चीज़ें एज इट इज़। अब हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है अलहदा अलहदा, जी क्रॉस करली बी और करली वाई और y क्रॉस करली बी ओवर करली z, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने फाइंड किया है z क्रॉस करली बी ओवर करली y, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना आप जानते ही होंगे, x कैप y कैप z कैप। अब यहाँ पे z कंपोनेंट, z यूनिट वेक्टर है तो उसका y x और y 0 होंगे, ओनली z यूनिट वेक्टर पे हमारे पास क्या है, z की वैल्यू 1 होगी। और जो ये चीज़ है ये हमारे पास है करली बी एक्स, उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई और उसका जी, उसके तीनों कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इंटू ज़ीरो माइनस दिस वन, ये हमारे पास अगर ये तो आपको आता ही होगा कि ये हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमने z क्रॉस करली बी ओवर करली y फाइंड कर लिया है, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। अगर आप नहीं समझ सकते तो मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ। हमने x कैप लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये x वाला कॉलम और x वाली रो को छोड़ देना है और बाकी जो टर्म है इसका क्या है, अगेन वो डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहले डायगनल का ये 0 बन जाएगा माइनस नॉन डायगनल का ये एज इट इज़ वही y वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरह हमने दूसरी टर्म नेगेटिव के साथ लिखनी होती है और तीसरी पॉजिटिव के साथ, तो तीसरी तो 0 बन जानी है। तो z क्रॉस करली बी ओवर करली y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है। इसको इक्वेशन क्या है, मैंने a का नेम दे दिया है। सिमिलरली हमने y क्रॉस करली बी ओवर करली z फाइंड करना है, जो हम सेम मेथड से, अब यहाँ पे y कैप डायरेक्शन है तो y की जगह 1 आएगा बाकी 0। तो यहाँ से ये एक और इक्वेशन आएगी y क्रॉस करली बी ओवर करली z। अब इन दोनों इक्वेशंस को a और b का नेम दे दिया है और इसको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 4 में पुट करने से ये मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास आ गया करली बी ओवर करली एक्स इंटू करली वाई इंटू वाई कैप माइनस करली बी वाई ओवर करली वाई इंटू एक्स कैप। तो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको मैंने 5 का नेम दे दिया है। अब यहाँ से हम डेल क्रॉस बी, ये मैंने एक, ठीक है, एक यहाँ पे फॉर इजी, ठीक है, इजीनेस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से डेल हमारे पास क्या होता है, करली ओवर करली एक्स इंटू एक्स कैप प्लस करली ओवर करली वाई इंटू वाई कैप प्लस करली ओवर करली जी इंटू जी कैप। तो यहाँ से हमारे पास एंड बी हमारे पास है तो बी एक्स इंटू एक्स कैप बी वाई इंटू वाई कैप प्लस बी जी इंटू, जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने 0 के इक्वल किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास करली बी ओवर करली वाई प्लस करली बी ओवर करली जी,
ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, माइनस करली बी एक्स ओवर करली एक्स। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने ऑलरेडी ये देखें, करली बी ओवर करली वाई, तो यहाँ से करली बी ओवर करली वाई एंड करली बी जी ओवर करली जी। ठीक है, ये दोनों माइनस के साथ है, इनमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, और या इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास रकम पॉजिटिव बन जाएगी। तो अब इसको इक्वेशन 5 में पुट कर दिया है पॉजिटिव साइन के साथ, ये देखें। तो हमारे पास ये वाली, अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, ये भी एक्स और ये भी एक्स कंपोनेंट है, ये आपने खास ख्याल रखना है। और ये एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव है, ये वाई एंड ये जी के हिसाब से। अब हम इस चीज़ को क्या है, क्या चीज़, इसको हम लिख सकते हैं डेल बी ऑफ एक्स। ठीक है, ये उसकी क्या है, उसका ग्रेडियंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ये उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक्स कैप डायरेक्शन में, मैंने पहले भी आपको बताया है, और बी हमारे पास क्या है, ओनली इन एक्स कैप डायरेक्शन है। यहाँ पे भी हमने उसके सारे एक्स कंपोनेंट ही आ रहे हैं, तो एम डॉट बी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एम बी एक्स। ठीक है, और डेल की ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। तो अगर हम करें डेल अप्लाई करें एम डॉट बी पे, यानी एम बी एक्स पे, तो हम क्या है, एम एम डॉट बी हमारे पास है एम बी एक्स, और उसको हम लिख सकते हैं एम इंटू डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस नहीं है, ये ग्रेडियंट ऑफ बी एक्स है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, और इसको अगेन हम लिखें तो ये हम इसको इस तरह एवेल्युएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको यही चीज़ बताई है कि ये वाली इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन 6 में कैसे लिखा है, तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। तो अब हम मैंने आपको बता दिया कि इसको हम क्या है, इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 6, अब हमारे पास मैंने इक्वेशन 6 है m इंटू डेल बी ऑफ एक्स, उसको मैं क्या है डेल इंटू एम डॉट बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे समझा दी है ये कैसे आए, तो उसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है, और ये हमारे पास क्या है, प्रूफ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रूफ कंप्लीट हो गई है। प्रॉब्लम 3 में भी हमने यही सिंप्लीफिकेशन करनी थी कि हम इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम की कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।